अमर उजाला डिजिटल के लिए नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जो टीडी जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवान निर्वाचित हुए हैं, वो हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। तो हम इसे ही जानना चाहेंगे, इशिता जी, अभी आप साल भर पहले पढ़ाई करके आई हैं और राजनीति में आकर के सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, ये शुरुआत कैसे हुई? जी प्रणाम आप सबको, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं 2021 से, वैसे तो जब मैं 2015 से मैं अपनी हायर एजुकेशन, जो कॉलेज एजुकेशन है, वो चालू की थी। तो तब से मैं NGOs में इंटर्नशिप करती थी और वहीं से शुरुआत हुई थी उस सपने की मुझे अपने आगे चलकर सोशल वर्क और समाज सेवा करनी है। तो 2021 में जब मेरी डिग्रीज़ कंप्लीट हुई, तो 2021 में मैंने फुल टाइम एक NGO के साथ काम किया और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इस एरिया में मुझे थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा और स्किल्स को इक्विप करने की ज़रूरत है खुद से। तो उसके बाद मैंने दूसरी जो मास्टर्स है मेरी, उसके लिए मैंने तैयारी की और मास्टर्स के साथ साथ 2022 में मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर टिहरी में एक संस्था है, सर्वजन हिताय संस्था, तो उसको हमने स्टार्ट किया और उसके थ्रू काम, उनके NGO के साथ काम करते करते और अपने एजुकेशन भी साथ में करते हुए मैंने इतना, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, जो है सोशल वर्क, समाज सेवा। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे यही लगा कि मैं सोशल वर्क के थ्रू, जो NGO है उसके थ्रू हम छोटे कम संख्या में लोगों को मदद कर पा रहे थे, पर इसके थ्रू जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है उसके थ्रू और भी ज़्यादा लोगों की मदद और सहायता कर पाएंगे। निर्दलीय से आपने शुरुआत की, भाजपा की प्रत्याशी घोषित हुई जी। यह सफर कितना आसान और कितना मुश्किल है? जी, तो जब मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो उस समय भी भाजपा ने मुझे अधिकृत किया था। मैं भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी थी सदस्य के समय पे। उसके बाद जो अध्यक्ष के पद के लिए जो नामांकन किया था वो निर्दलीय हुआ था और उसके बाद भाजपा ने उसके बाद फिर से मुझे अधिकृत कर दिया था। तो ये जायज़ था कि जिस पार्टी ने मुझे सबसे पहले अधिकृत किया, तो मैं हमेशा मेरा सहयोग, मैं उनके साथ ही हमेशा जुड़ी हुई रहती। तो हाँ जी, उसके बाद आप युवा हैं और पहले जिले को पहली बार युवा अध्यक्ष मिली है, युवाओं की बहुत सारी उम्मीदें आपसे होगी, तो उनके लिए किस तरह की योजनाएं आपके पास होगी और पहले 100 दिन का लक्ष्य क्या है आपका? बिल्कुल। तो जैसा कि हाँ जी आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए मैं चाहूँगी, इससे पहले कि मैं ये तय करूँ कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मैं सबके साथ बैठूँ, सबके साथ हमारी बैठक हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जान पाएँ कि उन्हें क्या चाहिए और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम क्या करेंगे। और वो जो भी फैसला होगा वो इस चीज़ को नेतृत्व में रखते हुए होगा कि उनको सबसे चीज़ की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। तो ये सब हम तब डिसाइड करेंगे जब हम सबके साथ बैठेंगे, सबसे जानेंगे। तो हाँ जी। दूसरा, अभी महिलाओं के लिए भी आप काम कर रही हैं, बिल्कुल। तो खासतौर पर अभी तक जो जिला पंचायत का कार्य रहा है वो खर्चा सड़क निर्माण या कहीं के शौचालय, छोटे यात्री सड़क निर्माण करना, तो अब इसके लेकर एक आपने काम किया है चंदा ब्लॉक क्षेत्र में या किसी जिले क्षेत्र में, तो क्या आपको आवश्यकता लगी और उन पर कैसे काम करना? अभी तक अब हम पूरे ज़िले के लिए अभी नहीं बात कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अभी भी जाना रहता है। अभी मैं उन्हीं एरियाज़ की बात कर सकती हूँ जहाँ पे मैं अभी गई हूँ अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो जो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास पंचायत घर हैं, शौचालय हैं और भी सारी रिसोर्सेज है, पर उनको हमें मेंटेन करना, उनको साफ रखना, देखना कि वहाँ पे जैसा हमने सोचा था चले वैसा फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग,
तो मैं चाहूँगी कि हम उनको मेंटेन करें, उनको रीबिल्ड करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, अच्छे से उनको मेंटेन करें। और जहाँ तक रही बात सड़कों की, पानी की, बिजली की, तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि इनमें ये प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि जब ये सारी बेसिक चीज़ें सॉल्व होंगी तो ही आगे चलकर भी लोग आएंगे। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तो अगर किसी के रास्ते इतने विकट हैं, वो शहर से बिल्कुल कट जाते हैं, वो उन जगहों से कट जाते हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। तो हमारा फोकस डेफिनेटली रहेगा कि हम जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं बेस में जो प्रॉब्लम है, उन सब का हम समाधान करें। एक तौर पे खास तौर पे पहाड़ में महिलाओं के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का आपको अवसर मिला है, तो महिलाओं के लिए किस ढंग की योजनाएँ होंगी, खासकर बालिकाओं के लिए, उनके लिए क्या योजनाएँ आपकी प्राथमिकताएँ हैं? पहले तो जहाँ तक मेरा जो मैंने असेस किया है वो ये है कि जब भी गांव में फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, हमेशा अगर आप देखें कि रास्ते कमज़ोर है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा जो उसका लोड आता है वो महिलाओं पे आता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली साइकिल के लास्ट उस पे आ जाती हैं, क्योंकि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई कामों को लेकर वो उन सब पे आ जाती हैं। और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अगर रास्ते ठीक है तो क्या हो सकता है कि वो बाहर जा सकती हैं, वो काम करने बाहर जा सकती हैं, और कुछ भी और चीज़ हो उसके लिए बाहर जा सकती हैं, रास्तों में लाइटें हो गई, ये सब को लेकर। तो अगर हम ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि वो चाहे वो बाहर काम करने भी जा पाएंगे। और जहाँ तक जैसे आप बालिकाओं के लिए बोल रहे हैं, तो अभी भी हमारा जो एजुकेशन जो रेट है ऑफ ड्रॉपिंग आउट, गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, वो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, और हम चाहेंगे कि हम उसको कंट्रोल करें, उसको बेटर उस रेट को हम कम करें, ताकि और भी सारी गर्ल्स, जो भी सारी बालिकाएं हैं, वो अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करें, ना तक स्कूल तक आगे कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, और भी जो सारी सेफ्टी को लेकर योजनाएं हो गई, सेफ्टी, आपका हाइजीन हो गया, तो ये सारी चीज़ें पे हम फोकस करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।